नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सामने पीएम मोदी ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिससे राहुल गांधी अपनी राजनीति को बचाने में लगे हैं और कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से कहा है कि एक देश दो कानून नहीं चलेगा, तब से विपक्ष में खलबली मची है। हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने मजबूरन यूसीसी का समर्थन किया तो यूसीसी पर अब कांग्रेस पार्टी में भी दो गुट बन गए हैं। कई बड़े बड़े नेता अब यूसीसी का समर्थन करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो खुलकर यूसीसी की वकालत कर दी है। पर सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड सरदर्द बन गया है। सोनिया गांधी के आवास पर यूसीसी को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। तो यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में आखिर चल क्या रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस में तो मंथन ही चल रहा है और संसदीय दल की बैठक जो है स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी राहुल गांधी को है इस बात को लेकर कि उन्होंने जो पूरे भारत में घूम घूम कर मुल्ला मौलवियों की फौज इकट्ठा की थी, जो ये तैयार कर रहे थे कि यही लोग 2024 में हमारे साथ खड़े होंगे। जिन मुल्ला मौलवियों के साथ इन्होंने मीटिंग की थी भारत जोड़ो यात्रा के समय, उनको अब ये कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। मजार भी गए, कई बार मजार भी गए, कहीं मस्जिदों में गए। उन लोगों के साथ जो इनकी मीटिंग चल रही थी, अब उनके सामने राहुल गांधी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने वाले हैं। इसलिए राहुल गांधी का सबसे बड़ा जोर जो है इसी बात पर कि पूरे देश में यूसीसी के खिलाफ आंदोलन चले और ये मुसलमान सड़क पर आ सकते हैं, वो आएंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करे यूसीसी के विरोधियों का। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का ये मानना है कि जिस तरीके से 370 पर कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा सा डुलमुल था, कांग्रेस इसको असंवैधानिक तरीका बता रही थी, 370 का विरोध नहीं कर रही थी। उनका कहना था कि 370 को हटाए जाने का कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, बल्कि जिस तरीके से इसको हटाया गया उसका विरोध कांग्रेस कर रही है कि इसके लिए पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी में जाए और फिर ये मामला जब संसद में पेश हो तो उसके लिए सारे दलों की सहमति चाहिए। मतलब ये प्रोसेस भाजपा की सरकार ने नहीं अपनाया, इसलिए हम उस प्रोसेस का विरोध करते हैं, 370 का नहीं। अब वो कंफ्यूजन यूसीसी को लेकर नहीं होना चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना है कि अब हम पूरी तरीके से यूसीसी के विरोध में आएंगे और ये कहेंगे कि सरकार ने जो यूसीसी लाने का पूरा प्लान ही बनाया है, ये मुसलमानों से बदला लेने के लिए है। प्रोपेगेंडा इनका यही है, क्योंकि अभी जो यूके गए, यूएस गए, वहां पर जितने सबूत आए हैं सामने, अभी स्मृति ईरानी ने भी कुछ सबूत सौंपे जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के आईएसआई के चहेतों से कैसे इन्होंने मुलाकात की। इन लोगों को जितना पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाले जो मुसलमानों का संगठन है, उन सब के सामने ये वादा करके आए थे कि हम अब यहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का समर्थन बढ़ाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर यूसीसी का अगर समर्थन कांग्रेस करती है तो ये सारे के सारे जिनको इन्होंने वादा किया था वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। जो पैसा इन लोगों को विदेशों से मिलने वाला था वो रुक जाएगा। तो इसलिए कंफ्यूजन राहुल गांधी के पास है कि अब ये क्या करें, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर बिल्कुल साफ तौर पर दो धड़ा बन चुका है। कुछ नेताओं ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अब हम मोदी सरकार के यूसीसी के समर्थन में है। विपक्षी पार्टियों में फूट पहले ही पड़ी हुई है। जिन लोगों ने बैठकें की, लगातार ये राहुल गांधी को प्रमोट करने की कोशिश की, वो लोग तो पहले ही फूट चुके हैं। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे का गुट पूरी तरीके से यूसीसी के साथ है। नीतीश कुमार का अपना रवैया सामने आ चुका है। ये सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बोल ही रही है। कांग्रेस के अंदर भी जैसा कि हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है, ये माना जा रहा है कि जितने यूथ लीडर कांग्रेस के हैं, जो विक्रमादित्य सिंह की बात हो रही है, उन्होंने पहले भी ये बातें की थी जब हिमाचल प्रदेश में
कांग्रेस की जीत हुई थी। सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर भी विवाद था। आज वो खुलकर मोदी सरकार की इस नीति का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि उनके ही नेता अब यूसीसी पर समर्थन दे रहे हैं। देखिए, यही तो बड़ी चुनौती है कि वो बाहर से लड़े या अंदर से लड़े। अब राहुल गांधी का मानना है कि यूसीसी का पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी बननी चाहिए कांग्रेस की कि हम यूसीसी का विरोध करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इसमें जोड़ेंगे ईसाइयों को भी, इसमें जोड़ेंगे यहूदी पारसियों को भी, इसमें जोड़ेंगे सिखों को भी। भले ही सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध ये सबको एक साथ रखा गया हिंदू कोड बिल में, और इसलिए ये सिखों को भी अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका टारगेट है कि कम से कम जो केरल है वहां पर मुस्लिम और ईसाई हमारा समर्थन करें, पंजाब में सिख हमारा समर्थन करें, उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो अभी अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारे समर्थन में आए। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी यही है कि हम कुछ जगहों को टारगेट करें, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले नेता हैं वो तो जानते हैं कि हमारा ग्राउंड में क्या विद्रोह होगा, क्या विरोध होगा, जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले शुरुआत हिमाचल से हुई। हिमाचल प्रदेश में ये बात सामने आई कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम मोदी सरकार के इस नीति के साथ हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा। महाराष्ट्र में कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर है कि हम यूसीसी पर क्या स्टैंड लें, केंद्र के साथ या फिर अपने नेतृत्व के साथ, यानी दिल्ली से जो आला कमान का ऑर्डर हो वो। उसके लिए महाराष्ट्र की कांग्रेस ने एक नया पैंतरा किया। उसने 9 सदस्यीय एक पैनल बनाई है कमिटी की। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पारसी का क्या कहना है, ईसाइयों का क्या कहना है, मुस्लिमों का क्या कहना है, और यहाँ के सिखों के क्या राय है इसको लेकर। फिर उसके बाद ट्राइबल्स के तरफ ये लोग बढ़ते हैं, जबरदस्ती का थोपने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है, आदिवासी समाज है, उसकी भी अपनी परंपराएं हैं और यूसीसी आने से उनकी परंपराएं पर कुठाराघात होगा, उस पर भी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए आदिवासियों का मुद्दा एक सामने लाया जाता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि इतने साल हो गए, पर्सनल लॉ सबके हैं, लेकिन आज तक इस हिंदुस्तान में इस बात का विवाद नहीं हुआ कि 10, 20, 25, 50 ऐसे केस आए कि क्रिश्चियनों ने किसी मुद्दे पर, तलाक हो, डिवोर्स हो, शादी हो या फिर उत्तराधिकार की बात हो, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर शुरू किया। या फिर आदिवासी समाज से ऐसे कोई भी केस नहीं आया कि उन आदिवासियों ने, गोंड ने, भील ने, इन लोगों के अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी महिला को जाना पड़ा, उत्तराधिकार के लिए हो, शादी के लिए हो या तलाक डिवोर्स के लिए हो। ये कहीं भी मामला नहीं आया। सारा मामला आता किसका है? मुस्लिमों का। डिवोर्स के लिए भी, शादी के लिए भी, ट्रिपल तलाक के लिए भी। ये पर्सनल लॉ का उपयोग सबसे ज्यादा ये शरिया कानून वाले कर रहे हैं, लेकिन छुपाने की कोशिश है कि अगर कोई पार्टी डायरेक्ट ये बोल दे कि सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रही है वो यही चाह रही है। लेकिन अब स्थितियां यही है कांग्रेस के अंदर कि हर राज्य में 2 गुट कांग्रेस में बने हुए। और क्या ये बात कांग्रेस पार्टी भी समझ चुकी है, इसलिए आनन फानन में सोनिया गांधी की आवाज पे मीटिंग बुलाई गई? बिल्कुल इस बात के लिए तैयारी चल रही है कि अब चूंकि हमारे एक एक नेता हैं जो कुछ न कुछ बयान देंगे, तो पहले स्ट्रेटजी ये बनाई जाएगी, जो स्ट्रेटजी कमेटी है उसमें, कि हमें इस पर बच के बयान देना है। क्या पार्टी की लाइन है उसी लाइन पर सारे नेताओं को बोलना है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले में पिछड़ी रही है। जब अयोध्या में राम मंदिर का बात चल रही थी तो उस समय भी कांग्रेस ने तब ये मुद्दा उठाया, जबकि ये पता चलने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग अलग सुर अलापना शुरू कर दिया है। कुछ नेता भगवान श्री राम के मंदिर के समर्थन में थे तो कुछ नेता उसके खिलाफ बोल रहे थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो इतना बिखरा हुआ था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा था कि राम मंदिर का समर्थन करें या विरोध करें। अब यही यूसीसी की बात है। यूसीसी पर ये लोग पहले से सतर्क हो गया क्योंकि चुनाव नजदीक है, और अगर ये कंफ्यूजन रहा
तो फिर चुनाव आते आते कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ये नहीं सोच पाएंगे कि हम समर्थन करें या विरोध करें। इसलिए पहले से ये तैयारी चल रही है, लेकिन तैयारी के बीच जो हर राज्यों से खबरें आ रही है, एक एक नेता सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि अब समर्थन में आने लगे हैं। पार्टियां विपक्ष की जो है वो तो पहले ही ये बता चुकी है कि केजरीवाल हम साथ हैं मोदी के, यानी यूसीसी पर साथ हैं, नीतीश कुमार साथ हैं, शिवसेना के यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे साथ हैं, शरद पवार थोड़े कंफ्यूजन के साथ भी साथ हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियों ने ये बता दिया। कांग्रेस के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई। सारे युवा नेता जो हैं ये मान रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी मुल्लाओं के साथ वादा करके आए हैं, उस वादा के साथ चल के हम अपना चुनाव नहीं हारना चाहते, इसलिए वो समर्थन करेंगे। और अगर यहां से बताया जाएगा कि तुम इसके विरोध में बोलो, तो फिर रिजिग्नेशन का दौर कांग्रेस के अंदर शुरू होगा, विस्फोटक स्थिति होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो यूसीसी को लेकर मोदी सरकार बड़ी एक्टिव नजर आ रही है और इसका खुद पीएम मोदी ने जिक्र कर दिया है और बता दिया है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, जिसे लेकर और भी चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है और कांग्रेस पार्टी में यूसीसी को लेकर दो फाड़ हो गया है, जो राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करने वाला है। दिलचस्प बात तो यह है कि जो पार्टी इस मामले पर सबसे ज्यादा मुखर होकर विरोध करती रही है, उसी पार्टी के नेता ने अब समर्थन कर दिया है। अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी यूसीसी को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।